हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द भिन्नार क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। क्या चैप्टर नंबर 2 क्या है हम लोगों का बच्चों? वो है हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग क्लास 11th में आप लोग पढ़ कर आए हैं। तो हम लोग क्लास 12th में जो आप लोगों का टॉपिक्स है वो है लास्ट टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में इसे ITF लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसकी शुरुआत करेंगे कि इसमें कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप लोग जनरली साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आप लोग पढ़ के आएंगे। जैसे हम लोगों का हो साइन थीटा बच्चों, कॉस थीटा, तो ये हम लोगों का क्या है? दैट इज हम लोगों का क्या है बच्चों? हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हम लोगों का क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इस तरह का सही है। क्लास 11th में चीजें हैं, ये आप लोग क्लास 11th में इसके बहुत सारे प्रूफिंग हैं, आइडेंटिटी हैं। तो ये सब कैसे इसके कॉन्सेप्ट ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसके आगे पढ़ने वाले हैं क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैसे यहाँ पर अभी तो चमका नहीं होगा, तो अभी हम चमका देते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको कैसे कैसे फंक्शंस मिलने वाले हैं। जैसे हम किसी भी फंक्शंस, जैसे हम लोगों का f(x), जैसे फॉर एग्जांपल f(x) हम लोगों का है x। यदि हम इसके इनवर्स की बात करें, तो यदि हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स फंक्शन f(x) का क्या हो जाएगा? यदि इनवर्स फंक्शन इसका gx है तो ये क्या आ जाएगा? इस टाइप से कुछ होगा, कह सकते हैं x जो फंक्शन था उसका इनवर्स फंक्शंस। तो बट इसी तरह हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इसका हम डायरेक्टली ये बात नहीं बोलेंगे कि भाई साहब कि ये साइन थीटा है तो 1/sin थीटा, साइन थीटा ये हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये नहीं है, ऐसा आपको नहीं चमकाना है। ये नहीं चमकेगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो इस चीज को ध्यान देते हुए काम करेंगे। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है बच्चों। यदि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, हाँ हालांकि ये बात सही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों का बच्चों साइन इनवर्स थीटा, बट एक चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर साइन इनवर्स x, मतलब इसमें थीटा का कन्वर्जन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको अभी आगे बताएंगे कैसे ये चेंज होता है, क्या डिफरेंस इसमें। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो दैट इज एंड दैट इज में बहुत सारे डिफरेंस हैं, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसको क्या कर सकते हैं? ये आप लिखेंगे जैसे साइन इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स थीटा का फॉर्म है, कुछ इस टाइप का 1/sin थीटा है। तो ये बच्चों क्या है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, दैट इज नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? ये भी नहीं है। हम यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, मतलब इनवर्स फंक्शंस की बात करें यहाँ पर बच्चों, यदि हम इनवर्स की बात करें तो इसमें इनवर्स फंक्शंस ये है और ये है। ये दोनों आपको चमकना चाहिए किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। यदि कोई आपसे पूछता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस देखे, तो उसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इनवर्स फंक्शंस को कैसे चमकाएंगे? तो ये आपका चमकेगा इनवर्स में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चमकने वाला है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक्स है, हम लोग का टॉपिक्स है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बहुत ही बेसिक से डील करते हुए हम आगे चलेंगे। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके डोमेन्स रेंज क्या है। जैसे किसी भी फंक्शंस की बात करेंगे तो उसके डोमेन्स और रेंज ये सबको हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हमें जैसे कोई भी फंक्शन हो तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक्स है वो क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके हम डोमेन्स की बात करेंगे। इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं? इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन। किसी भी फंक्शंस के डोमेन होते हैं, रेंज होते हैं, बट ये दोनों बेसिकली हम लोग किसी भी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो डोमेन्स और रेंज फंक्शंस का हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या बात करेंगे? इसके डोमेन्स और रेंज की भी बात करेंगे। इसमें कैसे कैसे फंक्शंस हमारे आते हैं उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये सब चीजें आज हम लोगों की चमकने वाली है। तो आज हम लोग की जो इसमें लिखेंगे, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यदि हम इसमें चमकेगा, इसमें क्या क्या चमकेगा, तो इसमें जो जो चमकने वाली चीजें हैं वो चमकने वाली चीजें हैं ITF कह सकते हैं। जो जो ITF का फंक्शन है वो चमकेगा। उसके क्या मिलेंगे? डोमेन। उसके हम डोमेन को चमकाएंगे, उसके रेंज को चमकाएंगे। तो बोलो ये चमकेगा कि नहीं चमकेगा? कमेंट करते रहिए। ये आज आप लोगों का चमकने वाला है, तो इसको समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो ये आज आप लोगों का चमकेगा क्या? ITF के फंक्शंस क्या क्या हैं और उसके कह सकते हैं डोमेन और रेंज क्या है। तो आज हम बस बेसिकली इसी पर बात करने वाले हैं। बट हम लोगों का ये VNR क्लासेस का कह सकते हैं एप्लीकेशन है, तो इसको डाउनलोड करिए। उस पर भी हमारे जो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, तो उससे भी आप लोग पढ़िए। उसके बाद इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करने का। हम लोगों का देखिए आ जाते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके डिफिनीशन से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शंस, बट वी नो दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ द फंक्शंस इज बाइजेक्टिव। मतलब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कैसे फंक्शंस हैं? मेनी वन फंक्शंस हैं। इसमें यदि हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं, वो है मेनी वन फंक्शंस है बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करेंगे। तो कैसे फंक्शन है? मेनी वन फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेनी वन फंक्शंस क्या है। मेनी वन फंक्शंस का मतलब है कि यदि हम किसी भी कह सकते हैं फंक्शन में कुछ आउटपुट कर रहे हैं, क्या एक से अधिक एलिमेंट्स, या फिर जो भी हमारे फंक्शंस, हमारा जो भी कोडिंग है उसके एलिमेंट्स को हम उसमें बहुत सारे इनपुट कर रहे हैं बट आउटपुट वो सिंगल से मैपिंग कर पा रहा है, तो कैसे फंक्शंस है? मेनी वन फंक्शंस हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेनी वन फंक्शंस में हम लोगों का पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने लेक्चर क्लासेस उपलब्ध कराए गए हैं, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए। हम यहाँ पर अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यहाँ पर आप लोगों को देखने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे फंक्शंस है? मेनी वन फंक्शंस है। तो ये आपको चमकना चाहिए, ये चमकेगा। इसके बाद बात करेंगे इसमें, बट वी नो दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। यदि इसमें क्या है, हम बात करेंगे, यहाँ पर हम थोड़े से जगह की कमी है बट हम फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें, केवल टीएफ, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें साइन थीटा हमारा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। इसके बाद इसके कह सकते हैं डेरिवेटिव, या फिर 1/tan थीटा कर देंगे तो क्या मिलने वाला है बच्चों? कॉट थीटा मिलने वाला है, सेक थीटा मिलने वाला है एंड कोसेक थीटा मिलने वाला है। और हम लोग जानते हैं इसमें सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा ये किसके किसके फंक्शंस हैं, या फिर कह सकते हैं 1/sin थीटा हम लोग का क्या है बच्चों? और 1/sin थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा है, एंड कोसेक कॉस थीटा की बात करेंगे तो 1/cos थीटा कोसेक सेक थीटा है। और इसी तरह tan का भी रिलेशन है। तो मतलब ये जो है तीनों रिलेट करते हैं। 6 मतलब मेनली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में 6 टाइप के फंक्शंस हैं। और अभी इसमें कौन ये फंक्शंस कैसे फंक्शंस हैं? ये फंक्शंस आपके हैं मेनी वन फंक्शंस हैं। ये हमारे कैसे फंक्शंस हैं? मेनी वन फंक्शंस हैं। ये आप कैसे जानकारी करेंगे? इसके लिए आप यदि जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो उसको भी हम चमकाएंगे। वैसे यहाँ पर तो आप चमक ही रहा है कि हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वो कैसे फंक्शंस हैं? मेनी वन फंक्शंस हैं। बट इसमें यदि हम इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इन सभी फंक्शंस का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कब बन पाएगा? जब ये फंक्शंस क्या हो? बाइजेक्टिव भी हो। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर चमका है, बट वी नो दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शंस का हमें इनवर्स चाहिए। जैसे x है तो उसका x इनवर्स चाहिए, तो एग्जिस्ट मतलब उसका हम पा सकते हैं इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मतलब हमारा यदि फंक्शन, जो भी फंक्शन हम यूज करें जिसका हमें इनवर्स चाहिए, यदि वो बाइजेक्टिव होगा तभी उसका कह सकते हैं इनवर्स की बात की जाएगी। उसके बाइजेक्टिव होगा तो उसके इनवर्स की बात की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट यहाँ पर हम प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हो सकता है कुछ चीजें हों जिसको हमें राइट करनी पड़े। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देन दीज फंक्शंस बिकम बाइजेक्टिव एंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डिफाइंड विद इन द रिस्ट्रिक्ट डोमेन। मतलब क्या है कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, मतलब द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन दीज फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव, देन दिस फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव। मतलब हम यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को उनके हम कह सकते हैं डोमेन में देखें तो कैसे फंक्शन है? बाइजेक्टिव। हमारा क्या कहता है? इंट्रोडक्शन या फिर डिफिनेशंस के तहत द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यदि वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हम इनवर्स की बात करें, किसके बच्चों? इनवर्स की बात करें, आर डिफाइंड विद इन द रिस्ट्रिक्ट डोमेन, वो उसी डोमेन में ही डिफाइन किए जा सकते हैं। द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन डिफाइन एफ इनवर्स, सॉरी यहाँ पर कह सकते हैं VNR क्लासेस फैकल्टीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। यहाँ पर क्या है? ये हम लोगों का एफ इनवर्स है। मतलब क्या है कि द इनवर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। इस तरह से हम लोग पिछले कह सकते हैं लेक्चर क्लासेस में लोग पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शंस को, इनवर्स फंक्शंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो वो हमारा ये मेथड है। इसके बाद करेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स है, देन इट्स इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू साइन इनवर्स y। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग का x क्या है? x हम लोग का कोई एंगल है, x हम लोग का क्या है? थीटा के प्लेस पर है ना, x हम लोग का थीटा का प्लेस है। बोलो चमका कि नहीं चमका? यहाँ पर देखो x साइन x है, मतलब क्या है कि साइन, यहाँ पर समझो साइन x कुछ इस टाइप का हम लोगों का फंक्शन है। मतलब y इक्वल टू बच्चों क्या है? fx, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है। इसके यदि हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स की बात करेंगे तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y, मतलब ये कुछ इस टाइप का चेंज हो जाएगा जब हम इसमें इनवर्स फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे हम लोग का जो फंक्शन था fx साइन x था, उसके यदि हम इनवर्स की बात करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो बोलो इस चमका कि नहीं चमका? चमका। तो इसके बाद ये तो था हम लोगों का y इक्वल टू एफ क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। इसी तरह हम इसको चेंज किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो इसके हम डोमेन रेंज की बात करेंगे सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। तो इसमें जो जो भी मार्किंग किए गए हैं ये सब यदि नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, बट वैसे अच्छे से तो समझाए ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बात करें फंक्शंस की,
कैसे फंक्शंस की बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों को ये तो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कैसे फंक्शंस का पा सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो वो कैसे फंक्शन होते हैं, मेनी वन फंक्शंस होते हैं, बट हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर किसी फंक्शंस का इनवर्स चाहिए तो वो बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, अपने डोमेन में बाइजेक्टिव भी होते हैं। तो इस तरह से उनका हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे हो गया, तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये अपने डोमेन में बाइजेक्टिव हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नहीं है। तो इस तरह से ये बाइजेक्टिव हैं, तो यहाँ पर हम इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। इसके बाद हम इसके डोमेन रेंज की, जैसा कि हमने अपने लेक्चर के क्लास शुरुआत में ही हमने बताया था कि किसी भी फंक्शंस के डोमेन रेंज की बात तभी की जाएगी, मतलब किसी भी फंक्शंस हो उसके हम डोमेन रेंज की बात अवश्य करेंगे। तो ये टोटल आपको दिख रहा है कि हम लोगों का फंक्शंस क्या है, साइन इनवर्स एक्स। हम लोगों को क्या फंक्शंस लेना है बच्चों, हम लोगों को लेना है साइन इनवर्स एक्स। हम लोगों का पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह इसके हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हम लोगों का -1 to 1 होता है, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो -π/2 से π/2 तक इसके रेंज होते हैं। ये रेंज होते हैं कहीं, चलिए, और मतलब ये सब रेंज कैसे आते हैं, कैसे इसको डिफाइन किए जाते हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे अभी आगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। बट इसको हम टोटली कहें तो इसको हम डिफाइन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस में कि कैसे ये डोमेन हमारे -1 to 1 ही क्यों होते हैं और रेंज -π/2 से π/2 ही क्यों होते हैं। तो हम जब क्लास इसको हम टोटली अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 में हम इसको डिफाइन करेंगे कि आप लोगों को फंक्शन जो हम लोग का साइन इनवर्स एक्स है बच्चों, उसके डोमेन क्यों -1 to 1 होते हैं और रेंज क्या है -π/2 से π/2 होते हैं। वैसे हम रटने की बात तो नहीं करेंगे, बट वैसे जब तक लेक्चर नंबर 2 हम लोग का नहीं आ जाता आप लोगों का क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तब तक आप इन सभी कह सकते हैं इसको लर्न ही रखिए। जैसे लेक्चर नंबर 2 आता है आपके पास नोटिफिकेशन जाती है, उसको तुरंत आप ज्वाइन करिए, लेक्चर क्लास अटेंड करिए। उसमें आपको बताएंगे कि कैसे इसके डोमेन और रेंज डिफाइन किए जाते हैं, मतलब क्यों 1 to 1 होते हैं, -π/2 π/2 होते हैं। तब तक के लिए अभी तो आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे, क्या cos इनवर्स और tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये -1 to 1 होता है cos इनवर्स एक्स का डोमेन, एंड रेंज की बात करेंगे तो 0 to π होता है। और इसके बाद यदि tan इनवर्स की बात करेंगे तो इसके डोमेन, एक मिनट, यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे और डोमेन की बात, किसकी, tan इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, ऑल रियल नंबर्स को लिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसके रेंज की तो ये होता है -π/2 से π/2। उसके बाद बात करेंगे cot इनवर्स एक्स की, cot इनवर्स एक्स हम लोग का अगला फंक्शंस क्या आ जाता है, जिससे हम लोग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो बच्चों क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड कोसेक थीटा। उसी तरह 6 टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, उसकी बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। इस तरह से 6 टाइप के होते हैं। तो हमने 3 पर तो बात कर ली है, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स। इन तीनों के तो डोमेन रेंज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स। तो हम लोग का पहला है cot इनवर्स एक्स। इसके डोमेन की बात करेंगे तो ये भी टोटल ऑल रियल नंबर्स ही होते हैं, बट इसके रेंज की बात करेंगे तो 0 to π होता है। अभी हम इसमें एक रिलेशन बताएंगे जिससे आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कोसेक की बात करेंगे, कोसेक होता है कि रियल नंबर से यदि हम -1 to 1 को हटा दें तो इसके डोमेन्स उसी वही होते हैं, मतलब रियल नंबर, इसके डोमेन्स क्या होते हैं कि रियल नंबर में से -1 को और 1 को हटाया जाता है। इसके बाद ये क्या होते हैं, रेंज होते हैं। रेंज में क्या, 0 को हमें 0 डिग्री एंगल को नहीं लेना है इसके रेंज में। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इसका रियल नंबर्स में से सेम। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि इसके रेंज में 0 to π में हम लोग π/2 को काउंट, मतलब रेंज में इसके नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया आप लोगों के cos इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के, कह सकते हैं कि इसमें जो है रेंज और डोमेन। तो इसको यदि अब रेंज और डोमेन का आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसको लीजिए, हम थोड़ा आपको कुछ समय का सेकंड्स का टाइम देते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे या फिर कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसको समझिए, इसको अभी आप यदि समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस में हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्यों इसके डोमेन यही होते हैं, रेंज क्यों इतने ही होते हैं। मतलब आप लोगों को कुछ भी लर्न नहीं करना है। यदि आप हिनार क्लासेस की फैकल्टी 2.0 पर आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी लर्न करने की बात नहीं की जाएगी, इसको भी हम अच्छे से समझाते हुए बात करेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट में। तो कुछ कह सकते हैं कि ये सब है फार्मूलेस के तहत, मतलब यदि हम साइन इनवर्स थीटा की बात, साइन इनवर्स और साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है कि थीटा आपको मिलने वाला है। एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम साइन इनवर्स साइन थीटा है
यहाँ पर ये साइन इनवर्स इस फॉर्म में है, मिस्टेक्स हो गए हैं, इसको समझिए इस तरह से। ये कुछ इस टाइप का साइन इनवर्स साइन थीटा है बच्चों, साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, थीटा मिलने वाली है। ऐसा क्यों होने वाला है ये आप समझिए। यदि क्या है कि आप यदि इसको y मान लें, क्या मान लें, y मान लें, यदि हम साइन इनवर्स थीटा, सिंपल सा मेथड है, साइन इनवर्स साइन थीटा है कुछ इस टाइप का, अगर हम इक्वल टू इसको y मान लें, क्या मान लें, y मान लें, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रूपांतरण करते हैं। तो उसी तरह सेम मेथड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन थीटा कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो यदि हम यहाँ पर, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि साइन थीटा साइन कैंसिल आउट होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। इस चीज़ को लर्न करिए, इसको बैठा लीजिए दिमाग में कि ऐसा नहीं करने वाले हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है कि यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर कंपेयर किया जाता है तो y इक्वल टू थीटा आता है। इसका मतलब हमने इसके इक्वल y माना था तो y इक्वल टू क्या मिला हमको, थीटा। इस तरह से ये ऐसे होता है। तो ये एकदम बेसिकली चमका होगा, एकदम इसमें बोलो चमका कि नहीं चमका, एकदम चमक गया। तो इसमें क्या है भाई, इसको बच्चों इस तरह से आप समझिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा कैसे होता है, मतलब ये थीटा हम क्यों लाते हैं, तो इसको इक्वल हम क्या करेंगे, एक एंगल कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू x y z आप मान सकते हैं y, तो यहाँ से आप कंपेयर मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू कंपेयर करके आपको थीटा मिलने वाली है, इसलिए वहाँ पर थीटा आता है। तो इसी तरह हम सबकी बात करेंगे, तो ये सब तो रेंज है उसके, तो ये सब हमने रेंज की बात कर लिए हैं। इसी तरह बात करें cos इनवर्स cos थीटा की, तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है। ये सब tan इनवर्स tan थीटा की बात करेंगे तो वो भी बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, थीटा मिलने। अब बताइए इसमें आप लोगों को कुछ बताने की नहीं, मतलब थीटा कैसे आ रहा है ये तो हमने बता दिया फर्स्ट फंक्शंस के लिए, हमने साइन इनवर्स साइन थीटा के लिए बताया है। उसी तरह सेम टू सेम हम सभी फंक्शंस के लिए लागू करेंगे, मतलब सेम टू सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो नेक्स्ट 5 6 जो भी फंक्शंस हैं उसमें हम सेम मेथड के थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कैसे थीटा आता है। तो इस तरह से इसको भी चमकाइए आप लोग अपने जो भी एग्जाम्स कॉपी, यहाँ पर चमके चाहे ना चमके लेकिन एग्जाम कॉपी में टोटली चमकना चाहिए। तो इस तरह से बात करेंगे तो इसका कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा की बात करेंगे तो वो आपको क्या मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थीटा। उसी तरह सेक इनवर्स सेक थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थीटा मिलेगा, कॉट के लिए भी थीटा मिलेगा। बट एक चीज को अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से कुछ चेंज होने वाला है। ये सब आपके क्या थे, ये सब आपके रेंज की बात की जा रही थी, ध्यान से समझिए। यहाँ पर थीटा का रेंज दिया गया है, सब में रेंज की बात की है हम लोग, इसमें हम लोग थीटा को देख रहे थे। बट अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट 6 पढ़ने थे, ये तो जो आप लोगों ने 6 पढ़ा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे जो हम लोग ये पढ़ते आए हैं 6 तक, मतलब फर्स्ट 3 एंड ये जो 6 हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या ये जो आप लोग देख रहे हैं पीला कलरिंग जो किया गया है यहाँ पर, इसको हम बॉर्डर कर देते हैं। इसके पहले आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग क्या समझ रहे थे, थीटा इसमें क्या था, डोमेन के फॉर्म में था, तो थीटा हमारा क्या क्या था वो हम देख रहे थे कि डोमेन इसमें क्या मिलने वाला। बट अब हम लेकर चले आए हैं, किसकी बात करेंगे, सॉरी ये तो हम लोग रेंज में मिल रहा था हमको, सॉरी मिस्टेक होगा, यहाँ पर क्या था, ये सब रेंज हमको बता रहे थे थीटा के। बस अब इसके बाद क्या बात करेंगे, डोमेन्स की। तो साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो टोटल वैल्यू एक्स ही मिलने वाली है। अब ये आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो इसको हम यहाँ पर आपके ये जो इसमें डाउट्स हैं उसको भी हम अभी क्लियर कर देते हैं। इसमें कोई डाउट्स रखने वाली बात नहीं है, यदि आप VNR क्लासेस पर आए हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स नहीं मिलेगा। चाहे आप यदि मैथ की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, आपको डाउट्स होगा ही नहीं। देखिए क्या है कि साइन है बच्चों, क्या साइन इनवर्स एक्स है, और इसमें बोला क्या है हमारा फार्मूला कि इसकी वैल्यू हम लोगों को एक्स मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, एक्स मिलने वाली है। एकदम चमका कि नहीं चमका, ये चमकना चाहिए, एकदम एक्स मिलने वाली है, एकदम चमका दो। बोर्ड एग्जाम कॉपी में एकदम चौचक चमका के आओ, एकदम नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग को, वही सेम मेथड, पुराना मेथड क्या करना है हम लोगों को, सेम पुराना मेथड के थ्रू हम लोगों को करना क्या है बच्चों, आप लोगों को कुछ इसमें करना नहीं है, थोड़ा सा बोर्ड हम लोगों का गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा कि इसके इक्वल हम लोगों को क्या बात करनी है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप वाई ले लीजिए, कुछ इस टाइप का आप फंक्शंस ले लीजिए। अब आप क्या बात करेंगे कि सर यहाँ पर y ले लीजिए, तो यदि हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप कहेंगे सर ऐसा हो गया, बट यदि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो टोटली रॉन्ग है। यदि हम बात करें यहीं पर बच्चों, तो ये क्या कुछ इस टाइप का है कि साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, कुछ फंक्शन इस टाइप का है। मतलब यदि हम थीटा की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स है, थीटा की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स है, और यदि यहीं से हम थीटा को रखें तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। यदि हम यहीं पर बात करने वाले हैं y इज इक्वल टू साइन और इनवर्स y कर देती है, क्या हमको थीटा मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का। बच्चों समझिए, एकदम ध्यान से समझिए इसको, एकदम एक एक लाइन में। पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये थीटा है, इसको हमने माना कि ये हमारा क्या है, थीटा है, ठीक। हमने क्या माना, ये हमारा थीटा है। फिर उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू हमने वाई माना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्जन किया कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, एक मिनट, हाँ, थीटा इक्वल टू, यदि हम कंपेयर करें फर्स्ट इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, यदि इसमें हम कंपेयर करें तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला, बोलो बोलो, मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है। फिर उसके बाद ये हो गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर आप समझिए, हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2, इस समीकरण से करेंगे तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये थीटा के वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर थीटा के वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से भी कंपेयर करेंगे बच्चों तो y इक्वल टू एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका थोड़ा कह सकते हैं लॉन्ग है। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम यहाँ से चलेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ से आने वाले हम लोग यहाँ पर, उसके बाद पुनः इस पे से आके यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ से। तो बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो यार, एकदम चमका, ये चमक रहा है, साफ साफ आपको एकदम दिख रहा है, कैसे कैसे नहीं है, तो ये चमका। उम्मीद करते हैं आपको ये चमक गया। यदि इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, हर एक इक्वेशंस में आपको सॉल्व करने में सहायता मिलेगी, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मूलेज हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। हम इसके आगे, ये तो हो गया, हम लोगों ने पहला डेरिवेट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पर बात करें, क्या बात करें, यदि इसी तरह हम बात करें तो यहाँ पर भी जो 6 टाइप के फंक्शंस दिए गए हैं, तो साइन का साइन इनवर्स करेंगे तो एक्स, इसी तरह 6 का एक्स मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला, इस तरह से आपको 6 मिल सकता है। यहाँ पर अब रेंज भी डिफाइन किया गया है, आपके रेंज भी डिफाइन किया गया है, तो इस तरह से आप समझिए। इसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक्स आता है, क्या आता है हम लोगों को टॉपिक्स में कुछ नोटेड पॉइंट दिए गए हैं। नोटेड पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या है कि साइन इनवर्स, जो हमने पहले बताया साइन इनवर्स थीटा, मतलब साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, वो 1/sin x नहीं है। तो पहला लाइन हम लोगों का क्या कहता है बच्चों, नोट में इसको नोट दिया गया है आप लोगों के लिए। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। वेयर यहाँ पर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/sin x। आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको ऐसा नहीं लेना है, तो इस तरह से समझिए। फिर उसके बाद बात करेंगे तो हम यहाँ पर आप चलेंगे तो जैसे कि बात कर देंगे, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ऐसा भी आपको नहीं लेना है कि भाई हम लोगों का ये मेथड नहीं यूज हुआ, क्या ये मेथड यूज नहीं हुआ तो हम लोग तुक्का मार देंगे, भाई यहाँ का थीटा का इनवर्स कर देंगे तो साइन इनवर्स थीटा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये मतलब साइन थीटा के लिए भी आपको ऐसी बात नहीं करनी है, और अन्य जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं 6 टाइप के, उसके लिए भी ये बात नहीं करनी है। तो इसके बाद बात क्या करनी है, इसमें नोट पॉइंट में आपको ये दिया गया, पहली पॉइंट इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब साइन इनवर्स थीटा को हम 1/sin x या फिर साइन 1/x नहीं लिख सकते हैं, इसको एकदम बैठा लीजिए। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप पहले ही समझ लीजिए, ये हम आपको क्वेश्चंस कराते समय अच्छे से समझाएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे कि हम बात कर रहे थे और रेंज की, तो रेंज क्या होता था साइन थीटा का, -π से बच्चों क्या होता था π/2, मतलब -π/2 से π/2। तो हम जो भी वैल्यू निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल्स के थ्रू साइन इनवर्स साइन थीटा है बच्चों, ये आपको वैल्यू हम लोग जानते हैं थीटा मिलने वाला है। तो आपको इसमें कहना क्या चाहता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहता है कि थीटा हमारा केवल और केवल इतने के बीच में ही बिलोंग्स करना चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, थीटा हमारा क्या इतने कितने ही बीच में होना चाहिए। आप यदि थीटा आपका आ रहा है 2π/3, तो क्या हमारा 2π/3 इसमें बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2π/3 को इसमें ले करके आएंगे कि इसको किस वैल्यू पर इसके वैल्यू के सेम आ रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। उसके बाद नोट में अगला नोट पॉइंट दिया गया, व्हेनेवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन
इट मीन्स वी हैव टू कंसीडर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। मतलब उसमें यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया है बच्चों, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया है, उसमें आपको वैल्यू पूछा है और उसमें ये नहीं कहा कि भाई साहब आप वैल्यू मतलब बताइए, केवल सिंपल टाइप्स आपको वैल्यू पूछा है, तो आप वैल्यू कौन से बताएंगे, मेन ब्रांच की बात बताएंगे। मतलब जो भी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में आएंगे आप उसको डिफाइन करेंगे। तो ये आपके ये नोटेड पॉइंट थे कुछ, इसको नोट करना चाहेंगे। चलिए इसमें कुछ नहीं है, नोट नहीं करना है, वैसे ही सब कुछ आपको चमक रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में चमक रहा है, तो आप इसको समझिए। आप बुक में देखेंगे तो ऐसा बहुत सारे फार्मूले आपको चमकेंगे, तो हम सबकी बात करेंगे, आज सबको चमका देंगे। तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की बात किया है कि साइन इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर हम केवल वन फार्मूले को डेरिवेट करेंगे, आप सभी फार्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 1/x आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन है। तो ये हमारा कह सकते हैं फार्मूला कहता है कि ये हम लोग का कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो हम इसके बराबर क्या ले लेते हैं कि कुछ y टाइप का हम ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का हम ले सकते हैं, हम फ्री हैं। तो यहाँ पर हम y ले लिए, तो साइन इनवर्स को पकड़ते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/x, कुछ इस टाइप का आपका फंक्शन बनेगा। अब आप क्या करिए, अब आपका साइन आपको लाना क्या है, कोसेक इनवर्स x। क्या लाना है, कोसेक इनवर्स x। तो हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम दूसरा यही पर हम ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या आता है, कोसेक इनवर्स x। यहाँ पर समझिए हम दोनों पक्ष को लेकर काम कर रहे हैं, कोसेक इनवर्स x है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलने वाला है, कोसेक y मिलने वाला है। समझिए ध्यान से, कोसेक y मिलने वाला है। और यदि हम बात करें साइन y की, तो साइन y को 1 कोसेक y लिख सकते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चमका कि नहीं चमका, बोलो, चमक गया, यस यस। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू क्या मिलने वाला है बच्चों, कोसेक y मिलने वाला है। और यदि यहीं पर हम बात करेंगे, क्या यहाँ समझिए, इसके बाद हम इस लाइन को काउंट किए हैं, उसके बाद हम इस लाइन में आ जाएंगे, तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। क्या हम y क्या माने थे बच्चों, y हम लोगों ने माना था कि यहाँ पर साइन इनवर्स x है, मतलब इसको हम लेकर चल रहे थे, क्या हम लोगों का आ गया, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रूव किया कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो ये चमका कि नहीं चमका। तो इस तरह से आप क्या तीनों फार्मूले को बच्चों आप डेरिवेट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आसानी से आप तीनों फार्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। ये भी आप फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं, ये भी फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं। इस तरह से आप तीनों फार्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। बोलो कहीं फंसे गए, कोई भी पूछेगा चमका दोगे ना, अच्छे से चमकाना, तो इस तरह से आप चमका देना। तो ये तो हो गया, हमने फार्मूला कर लिया। यदि इसमें डाउट्स है कि नहीं सर आप दोनों और उन दोनों को भी डेरिवेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी कर देंगे, आप कमेंट करिए हमें, बट वैसे अपने से चमकाने की कोशिश करो। हमने एक यहाँ पर बता दिया है, आप उसके करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम लोगों को क्या चमकाना है, नेक्स्ट में हम लोगों को जो चमकाना वाली चीज है, नेक्स्ट में हम लोगों को चमकाना है साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x है, तो उसको हम लोग क्या लिखना है, साइन इनवर्स x माइनस में आएगा। मतलब जस्ट 1 मिनट यहाँ पर हम बात करेंगे, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होते जा रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स माइनस x रहेगा बच्चों, तो ये होता है हम लोगों को माइनस साइन इनवर्स x, कुछ इस टाइप का होता है। वेयर कहाँ है कि x हम लोगों का इसका कह सकते हैं -1 to 1, ये हम लोगों का डोमेन दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ चमक रहा है तुम लोगों के माइंड में, तो उसको चमकाओ, नहीं तो हम आकर चमका रहे हैं इसको। थोड़ा थिंकिंग करो इसमें बच्चों। इसमें देखोगे तो साफ साफ बच्चों हमारे चमक रहे हैं। इसमें क्या चमक रहा है कि हम लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही पुराना मेथड, हम लोग को कुछ नया इसमें नहीं करना है। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब कह सकते हैं एक दूसरे से रिलेट हैं, इसमें कुछ भी नया आपको करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम इसके इक्वल टू ले लेंगे कि भाई साहब हमारा इक्वल y है, पुराने मेथड के थ्रू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स माइनस x, कुछ इस टाइप का साइन इनवर्स माइनस x हम लोगों का आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको हम यदि लिखेंगे बच्चों तो माइनस x इक्वल टू आपको मिलेगा साइन y,
क्या किए, इसको हमने चेंज किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज कर दिया। ये हम लोगों का क्या था, ये आपको था आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में था। हम इसको क्या किया है, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने इसको चेंज कर दिया है, मतलब सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में था, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज किया है। यदि बच्चों, यदि हम इसके बाद हम इसको आपको यदि नहीं समझ आया कि इसके आगे हम कौन सा कर सकते हैं प्रोसेस करें कि हमारा माइनस साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तो आप क्या करिए, इसको y है, इसको ले लीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को जो करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये माइनस वाई कुछ इस टाइप का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन माइनस वाई, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, साइन में माइनस वाई की। या फिर यदि हम बात करें तो साइन माइनस थीटा की इक्वल टू क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है कि नहीं बच्चों, आता है। बहुत सारे केसेस में आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो यदि हम यहीं पर बात करें तो x इक्वल टू माइनस साइन वाई आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू साइन माइनस वाई, ऐसे आपको थीटा में लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब क्या है, इसको समझिए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ कर आएंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करेंगे उसी फार्मूले के यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यदि ये क्या, ये हम लोगों का कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्योंकि हमें सिद्ध करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है y माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो हम यहाँ पर y का कह सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस में। तो क्या हमने यहाँ पर देखो वेरी इजिली समझते चलो, एक मिनट चेंज हो जा भाई। ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका आ गया, आपको प्रूफ क्या करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने लेकर चल रहे थे हम लोग यही चल रहे थे लेकर y इक्वल टू कंसिडर किए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स था, तो y इक्वल टू हम लोगों ने क्या लाया, साइन माइनस साइन इनवर्स है। तो इसी तरह से आप अगले 3 को भी चमका सकते हैं, तो अगले 3 को भी आप इसी तरह सॉल्व करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे नंबर 3, इसमें बहुत सारे अभी आएंगे फार्मूले, सबको हम डेरिवेट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग इसमें क्या लेना है कि पहला हम लोग का है बच्चों कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कुछ इस टाइप का है। ये आपका आ रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब इसमें कुछ माइनस का कुछ खेल नहीं है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको ये दोनों इक्वल मिलेंगे, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो उसमें माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल रहा था। यहाँ पर क्या है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से हम यदि इसकी बात करें, यदि हम इसकी बात करें बच्चों, तो यदि हम यहाँ पर इसकी बात करें तो आपको क्या मिलेगा, इसके इक्वल हम वाई मान लेंगे, पुराना मेथड, इसमें हम कुछ नया करने वाले नहीं है। इसके इक्वल हम y ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए y को लेकर आते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि माइनस एक्स इक्वल टू बच्चों क्या है, कॉस वाई, कुछ इस टाइप का है, अर्थात x इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ वाई। मतलब क्या है कि आप हमें एक चीज बताइए, कॉस कब वैल्यू माइनस देता है, यदि हम कॉस यहाँ साइन के लिए तो हम लोगों ने साइन माइनस थीटा को थीटा में चेंज कर लिया, मतलब हम लोग जानते थे कि साइन माइनस थीटा हम लोग का भाई साहब होता है माइनस साइन थीटा, कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज कर लिए, बट यदि हम यहीं पर कर दें कि आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर भी कॉस माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा कर दीजिए, तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए, ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या बचा, इसके बाद हम लोगों का बचा एक्सिस कन्वर्जन रूल। एक्सिस पर कैसे कन्वर्ज होता है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो आप सोचिए कि इसमें हम कौन से प्लस और कौन से माइनस की बात करेंगे, इसमें हम किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कॉस हम लोगों का कब प्लस और कब माइनस होता है। जैसे कि हम बात करेंगे कॉस पाई माइनस थीटा की, तो ये आपको क्या देता है,
ये आपको देता है माइनस कॉस पाई, कुछ इस टाइप का देता है कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग, कुछ इस टाइप का देता है। इसमें हम लोग कोई मिस्टेक नहीं है। ये आपको टोटली चमक रहा है कि नहीं, आपको माइंड में चमका कि नहीं चमका, चमकना चाहिए। नहीं चमका तो उसको चमकाइए। इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, कुछ इस टाइप का आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम यदि लिखेंगे तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम बात करेंगे वाई की, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या हमको यही चमकाना था? तो इस तरह से हम इसकी बात करेंगे। तो इस तरह से आप अगले 3 को भी सिलेक्ट करके उसको चमका सकते हैं अपने रफ बुक में, तो उसको भी चमकाइए। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले 3 को चमका लेना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का है कि भाई साहब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें आप लोगों को डोमेन दिया -1 to 1 को हमको लेना है। तो हम इसमें पहले को चमकाते हैं। पहला हम लोगों का क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ इस टाइप का है बच्चों। इसकी ये क्या क्या है कि ये हम लोगों का पाई बाई 2 है। इसमें बोला है कि रेंज हम लोगों को एक्स का क्या है? -1 to 1 बड़ा ओपन क्लोज इंटरवल में। तो यदि हम इसको कुछ व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहें बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन नहीं होगा, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कुछ इस टाइप का होगा कि नहीं होगा? होगा। हम क्या करते हैं? हम इसके इक्वल टू मान लेते हैं वाई। कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं, हम फ्री हैं कंसीडर करने के लिए। तो ये क्या है? वाई। और मैथमेटिक्स में हम कुछ भी एक्स मान के तो बहुत कुछ प्रूफ किए, तो यहाँ पर तो छोटा सी चीज़ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रूफ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? वाई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि बच्चों यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस ऑफ वाई। बट हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कॉस, यहाँ पर क्या हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो आप लोगों का क्या मिलता है? साइन थीटा मिलता है। मिलता है कि नहीं बच्चा? मिलता है कि मिलता है नहीं? ये चमका कि नहीं चमका? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, चमका कि नहीं चमका? चमकना चाहिए। तो इसको चमकाइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सेम फंडा यूज करेंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस थीटा क्यों नहीं किए? पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देंगे ना बच्चों। यहाँ पर देखिए, समझो, पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ पर करेंगे तो ये आपको देगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस हम लोगों का क्या होता है? कॉस दूसरा सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव साइन के साथ हम लोगों को वैल्यू को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज ना करके इसका यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह क्या है बच्चों? वाई है। तो इस तरह से बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वैल्यू देता है साइन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या देने वाला है? साइन थीटा। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें साइन थीटा भी चाहिए। तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स है तो यहाँ पर आप कहेंगे तो साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपको मिला क्या? पाई बाई 2 माइनस वाई। तो यदि हम बात करेंगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर साइन तो आया ही नहीं, साइन नहीं आया। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो बच्चों उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये हम लोगों का कह सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर हमने y तो माना जरूर है, बट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट हम लोग जरा से इसको समझिए, ये थोड़ा सा लंबा कह सकते हैं जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलने वाला है y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है। अब आप क्या करिए? अब आप कुछ करिए इसमें। आप यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस इनवर्स एक्स। तो जब हम इसी तरह साइन को भी पाई बाई 2 के कन्वर्जन के साथ लेकर के आएंगे, यदि हम साइन को भी पाई बाई 2 के कन्वर्जन के साथ लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आपको सेम मेथड के थ्रू आप करेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2, कुछ इस टाइप का। यदि आप साइन का कन्वर्जन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, हम उसको आप कन्वर्जन कर देंगे। जब इन दोनों इक्वेशंस को निगेटिव सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आपका यही इक्वेशंस मिलने वाला है। आप लिख कर देख लीजिए, आपका ये इक्वेशंस
मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप इस इक्वेशंस को भी बच्चों चमका चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं ई की। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत ईजी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वही आ जाते हैं सेम मेथड, पुराने मेथड पर। तो बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं कि tan x प्लस y का बच्चों हम लोग फार्मूला कर लिए हैं। तो ये आपका क्या आता था, tan x प्लस tan y कुछ इसी टाइप का आता था, 1 माइनस tan x tan y। यहाँ पर x और y क्या है, हमारे एंगल्स है, बट इसमें हम लोगों को लेके चलना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, tan x1 y1 x1 y1 x1 y1, ये आपका हो गया tan थीटा। मान लीजिए यहाँ पर x1 और y1 क्या है, x1 एंड y1 आर थीटा, मतलब एंगल्स हैं हमारे। x1 और y1 क्या है, एंगल्स हैं। तो यदि हम यहीं पर बच्चों, हमें इसके थ्रू भी आप प्रूफ कर सकते हैं, बट हम यहीं भी लिख लेते हैं कि क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। कुछ इस टाइप का हमारा फंक्शंस दिया गया। यदि हम यहाँ से बच्चों, यदि हम यहाँ से tan को, मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्या कुछ आपको ऐसा प्रूफ करना है? यस, आपको ऐसा ही प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यदि हम ओपन करेंगे, tan का है फॉर्म, तो tan यदि हम इसको tan a प्लस बी फॉर्म में ओपन करेंगे बच्चों, tan a प्लस बी फॉर्म में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x1 tan इनवर्स x, सॉरी, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स y। क्या होगा कि नहीं होगा, इसमें अभी आपको कहीं नहीं सम कंफ्यूजन है तो बोलिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, कुछ इस टाइप का होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको भी प्रूफ कर चुके। आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपको ये याद रहना चाहिए कि tan थीटा प्लस और tan थीटा प्लस tan थीटा 2 का मान क्या होता है। उसके बाद इसको पकड़िए, उसके बाद इसको, इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी डेरिवेट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर क्लास को ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों तो ये आप इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, आप इस तरह से इसको प्रूफिंग कर सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर क्लास है ये काफ़ी लंबा 40-42 मिनट का हो गया है, तो ये ज़्यादा लंबा ना हो तब तक के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद बहुत सारे फार्मूले हैं, उसका डेरिवेट की कहानी हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसा हमने पहले कहा था कि साइन का डोमेन और रेंज कैसे, साइन कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उसके डोमेन और रेंज क्यों यही तक होते हैं। तो इसकी भी बात हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो भी डोमेन और रेंज की बात है उसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। उसके बाद हम ये सब फार्मूले जो भी बचे हैं इसको भी डेरिवेट करेंगे, तो उसको मिस ना करिए। जैसे ही आपको उसकी लिंक मिले, उसके जैसे ही आपको चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। और जो लोग बच्चे नए हैं जिनको वीडियो ये चैनल ये कह सकते हैं कि जो भी हमने अभी कराया यदि ये पसंद आया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे उनके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके, तो जिससे वो हमसे जल्द से जल्द जुड़ सके और जो भी हमारे नॉलेज है वो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आप कुछ भी रटिए मत, सबको समझते हुए आसानी से हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोगों के तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।